हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। अच्छा जी, आज है क्लास 2 और आज हम डिस्कस करेंगे ब्लूप्रिंट के अंदर जो एक टैब है वेरिएबल्स का। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ है और हम इनको किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा जी, तो अब हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले इसके लिए हम कैंसिल हम एक न्यू ब्लूप्रिंट क्लास जो है वो ओपन करते हैं ताकि चीज़ें जो सी है ना वो बिल्कुल मिक्स ना हो जाए। तो इस पे हम वेरिएबल के साथ सेव करके इसको ओपन कर लेते हैं और पिछली होम वाली को क्लोज कर देते हैं। अच्छा, ये मैंने दूसरा क्लोज कर दिया। ये डेस्टिनी वेरिएबल को ओपन करते हैं। बिल्कुल सेम इनको हम डिलीट कर देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि इनका अभी कोई काम नहीं है। हम सबसे पहले वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि वेरिएबल्स होती क्या है, ये है क्या चीज़। ठीक है, तो अभी हम इनके ऊपर जब क्लिक कर रहे हैं तो हमें एक ये इनके बुलियन मिल रहा है। ठीक है, और दोबारा क्लिक करते हैं और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमें इसके अंदर सारे वेरिएबल्स, जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके बारे में पूरी प्रॉपर लिस्ट आ रही है और हम इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको ना थोड़ा सा इसका ना बिल्कुल बेसिक लेवल पे इंट्रोडक्शन दे दूं कि वेरिएबल्स होती क्या चीज़ है। अच्छा, ये समझ लें कि हम इसको रियल लाइफ पे अगर हम एग्जांपल लें तो ये ऐसे है जैसे हम मार्केट में जाते हैं और या कुछ शॉपिंग करते हैं, तो जो दुकानदार है वो हमें हमारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हमने बाय किए हुए हैं उनको वो एक शॉपर में डाल कर दे देता है। ठीक है, जो वो शॉपर है ना वो बेसिकली वो भी सेम वर्क कर रहा है वेरिएबल्स का। अब इसमें डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक है, अब ये भी हम रियल लाइफ में एग्जांपल लें तो ये भी इस तरह से है कि जिस तरह से मार्केट में कुछ शॉपर्स या कुछ बैग्स वो हैं कागज़ के या गत्ते के, तो अब उनके अंदर लिक्विड मटेरियल नहीं हम कैरी कर सकते, ना ही हम उसको लेके जा सकते। क्यों? क्योंकि वो उसमें वो स्पोर्ट नहीं कर सकते। इसलिए उनके लिए अलग किस्म के शॉपर्स होते हैं। और या कोई कोई हैवी मटेरियल हो जैसे कि आटे का थैला, उसके लिए जो यानी कि उसको कवर अप करने के लिए जो शापर है वो एक अलग मटेरियल है। उसके अंदर हम छोटे जो है वो नहीं लेके जाते, क्योंकि हर किसी को ज़रूरत के हिसाब से उस हिसाब से यानी कि ना शॉपर्स यूज़ हो रहे हैं। इसी तरह से प्रोग्रामिंग के अंदर और अनरियल इंजन के अंदर हमने अगर डिफरेंट थिंग्स को कैरी करना है तो हमें उसको डिफरेंट वेरिएबल्स के साथ स्टोर करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब सबसे पहला जो वेरिएबल है इसके ऊपर हम बात करते हैं तो ये जो है ये बुलियन है। ठीक है, इसमें कंडीशंस होती हैं ट्रू, यस और नो के हिसाब से। अगर फॉर एग्जांपल हम एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे आने वाले टाइम में, अभी हम इसके ऊपर काम नहीं कर रहे, हम अभी सिंपल लेके चलेंगे इसको, आने वाले टाइम पे हम इसको यूज़ करेंगे और इसका बहुत यूज़ है। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल अब एक करेक्टर है। ठीक है, आप शूटिंग गेम है और शूटिंग गेम के अंदर करेक्टर जो है वो मर जाता है, और मरने के बाद क्या सिनेरियो होगा, और अगर वो प्लेयर जो है वो विन हो जाता है तो उसके बाद क्या सिनेरियो होगा। ये एक बेसिक सा एक इंट्रोड्यूस दे रहा हूँ कि इस तरह की कंडीशंस को हम इस बुलियन के अंदर सॉल्व करेंगे। और अगर फॉर एग्जांपल करेक्टर है उसके पास दो कंडीशंस हैं, मतलब कि एक तरफ एनिमो पड़ी हुई है और एक तरफ डिफरेंट टाइप की एनिमो पड़ी हुई है, तो वो अब जो प्लेयर है वो फॉर एग्जांपल 9 mm की पिस्टल की गोलियाँ उठा रहा है, या फिर वो 12 बोर की उठा रहा है। तो ये सारी कंडीशंस जो सी हैं वो इस बुलियन के अंदर सेव होगी।
अच्छा जी, अब इसके बाद आ जाता है बाइट्स। ये बाइट्स हो गया, इंटीजर हो गया, इंटीजर 64 हो गया, फ्लोट हो गया, ये तमाम तर, ठीक है, जो है ये यूज़ होती हैं नंबर्स के ऊपर, ठीक है। और ये नेम हो गया, नेम जो है मोस्टली इसके अंदर करैक्टर्स और एनिमीज, ठीक है, इनके नेम यूज़ किए जाते हैं। स्ट्रिंग्स जो हो गया और टेक्स्ट हो गया, ये यानी कि इसके अंदर ABC से रिलेटेड वर्ड जो है वो ही स्टोर किए जाते हैं। अच्छा जी, अब आ जाओ वेक्टर। वेक्टर जो है ये बेसिकली 3 टाइप्स की वैल्यूज़ जो सी है वो इसके अंदर स्टोर होती हैं, X Y Z, ठीक है। जैसे कि अब मैं आपको इसको अगर मैं इसके अंदर ऐड कर लूँ, अब आप गौर करेंगे यहाँ पर इस तरफ मेरे माउस सर्कल पे, तो आपको यहाँ पे Z और ये Y और ये X, ठीक है, ये वैल्यूज़ जो सी हैं, ये वैल्यूज़ जो सी है ये इसके अंदर वेक्टर के अंदर सेव की जाती हैं। अच्छा जी, उसके बाद और कौन सा रह गया था, रोटेशन। अब रोटेशन जो सी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हाउस है, ठीक है, इसको हम अगर रोटेट करते हैं, ठीक है, यहाँ ये रहा, ठीक है, ये रोटेट करते हैं, तो ये जो वैल्यूज़ होती हैं देख रहे हैं, ये वाली रोटेशन वाली वैल्यूज़, इस तरह की वैल्यूज़ सेव कराने के लिए हमें जो वेरिएबल यूज़ होगा वो यूज़ होगा रोटेशन वाला। उसके बाद आ जाओ ट्रांसफॉर्म। अब ये जो है ये बेसिकली यूज़ होता है ये टोटल मतलब कि फुल लोकेशन है, मतलब कि ये जो आप अगर इसमें देखेंगे, इसमें आकर इधर डिटेल्स में ऊपर, इस डिटेल्स में नहीं आएगा वो उसके अंदर है, तो चलो मतलब ये फुल मैप होता है, ठीक है। इसमें हम प्लेयर की या किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को ट्रैक भी कर सकते हैं, और उससे हम यानी कि किसी भी किस्म का जो काम शाम हो वो हम ले सकते हैं। ये देखें, ये ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ये लोकेशन जो सी है ये वाली लोकेशन उस वेरिएबल में सेव होती है। चलें अब इसको हम थोड़ा सा एक एक वेरिएबल को टेस्ट करके देख लेते हैं कि क्या ये काम कर रही है। तो सबसे पहले हम बुलियन को नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं इंटीजर को, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इंटीजर सेलेक्ट किया, अब इसको ड्रैग करना है और इसको ड्रॉप कर देना है, ठीक है। अब इसके अंदर हमें 2 किस्म के यानी कि ना वेरिएबल्स मिल रहे हैं। एक मिल रहा है गेट न्यू, ठीक है, वेरिएबल, ठीक है, और एक मिल रहा है सेट न्यू वेरिएबल। तो हम इन दोनों का जो सा है ना देखते हैं कि इनका क्या सिस्टम है। अगर हम इस गेट के ऊपर क्लिक करते हैं उसके बाद इसको हम प्रिंट करके देखते हैं कि ये क्या यानी कि हमें यानी कि इसका रिज़ल्ट मिलता है। तो हम इसको ऐड प्रिंट